हो रही है कि मेरा माँ बाप मेरे साथ कर क्या रहा, मीडिया पे इतनी इज्जत उछालेगी या अपनी बेटी। औरत बहुत ज्यादा उसको गाली बदतमीजी करती थी। क्यों बर्दाश्त हुआ है? जब ड्यूटी से आता हमें पता कि अभी दरवाजा खुलने से पहले इसकी ना आया कि जिन्होंने इसको शिफ्ट किया, इसके नंदोई वगैरह थे, उन्होंने शराब पी हुई थी। वो इज्जत खराब करता। फिर जवेद नामी शख्स है जो इज्जत खराब करता। बच्चा बताता है कि उसकी फुफ्फो इस टांगों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक केस मुझे सौंपा गया है कि इसके ऊपर ज़रा अपनी राय रखें, तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों को बताते हैं। मामला हुआ है कोई 8 अक्टूबर के दरमियान या इससे पहले का हुआ है। 2 या 3 तारीख को हुआ है वाक़या कि जन्नत नामी एक औरत, उसका जो है वो उसके साथ एक बड़े अजीब किस्म के सीन बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, और उसके घर वालों की तरफ से यानी मैके वालों की तरफ से अलग और ससुराल वालों की तरफ से अलग और मोहल्ले वालों की तरफ से जो है वो एक और कहानी बताई जा रही है। यहाँ पर जन्नत का बेटा जो है वो भी एक अजीब किस्म की चीज़ बता रहा है। मैंने अभी तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा जो है वो इस केस को रीड किया, देखा दोनों तरफ से कि क्या मामला है। हुआ ये कि जन्नत जो है वो अपने शौहर उस्मान से बड़ा प्यार करती थी, और शादी से पहले क्योंकि वो सऊदीया वगैरह में कहीं रहता था तो वहाँ पर इसके पीछे पड़ी हुई थी कि ये जो है वो मुझे इसी से शादी करनी है, और बड़ी घर वालों से लड़ झगड़ के उससे शादी की। लव मैरिज का मामला घर वालों ने कर दिया। वो लोग आई थिंक के लाहौर के थे और ये उस्मान वाले जो ये गुजरा वाले के थे। बहरहाल शादी हो गई। शादी होते ही मामला बदल जाते हैं बिल्कुल। वो जो औरत जिसने उस्मान को प्यार मोहब्बत का झांसा देके उससे शादी की थी, ठीक है, तो उसको रोज़ाना माँ बहन की गालियाँ ये मोहल्ले वाले बता रहे हैं और उसके घर वाले भी बता रहे हैं उस्मान के। क्योंकि एक दुकानदार का भी इंटरव्यू देखा हमने जो उसके बिल्कुल बराबर में दीवार से दीवार लगी हुई है। उसने कहा कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस वक्त काम से जाए दरवाज़ा खोले नहीं कि उसको जो है वो माँ बहन एक होना शुरू हो जाती थी। बदज़बान औरत थी ये। इन दोनों के दरमियान कुछ तलाक का भी मामला खोला के मामला भी चल रहे थे, लेकिन उस्मान ने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। अब मामले को यहाँ पर जो है वो ट्विस्ट करके और अपने हक में करने की कोशिश की जा रही है। जैसा मैं देख रहा हूँ, एक छोटा सा बच्चा, उसका बयान आता है जो कि इसका बेटा है। अब वो बच्चा जो है वो जिस रवानगी से एक एक चीज़ बता रहा है, आजकल के बच्चों को इतनी चीज़ें मालूम नहीं होती। कितना भी शातिर होंगे ना, ये सब चीज़ें बताने में एक अलग किस्म के जो है वो मामलात होते हैं, ठीक है। वो जिस कॉन्फिडेंस से टाइमलाइन उसने जोड़ी है सारी बच्चे ने, मुझे गड़बड़ लगी कि यहाँ कहानी कुछ और है। उस्मान गायब। वाकई क्या हुआ? वाकई ये होता है कि इनकी एक बेटी थी छोटी सी, तो बच्ची, उसका नाम लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं है इसलिए नहीं ले रहा। उसकी तबीयत खराब थी तो ये खातून, बेटा और उस्मान ये लोग निकल पड़ते हैं, ठीक है। अब जन्नत बीवी जो है वो दवा लेने के लिए जाती है। पड़ोस में जो दुकान वाला था उसको बताते हैं भाई बच्चे की दवा लेने जा रहे हैं, ओके फाइन, ठीक है, घर का ख्याल रखना, वॉटेवर। सीसीटीवी फुटेज आ जाती है क्योंकि इल्ज़ामात पहले लग गए थे। उनको पता ही था कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, थोड़ी थोड़ी हम लोगों के पास है कहीं ना कहीं। टेक्नोलॉजी के थ्रू पता चल जाता है कि एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बाइक से ये गिरी है। अब वो बता रहे हैं कि अंडरपास है। अंडरपास के फ़ौरन ही बाद में जो है वो एक स्पीड ब्रेकर है। कैन यू इवन इमेजिन कि अंडरपास के कितने, तकरीबन अगर आप 20 फीट भी करेंगे दूर, तो वो स्पीड में गाड़ी आ रही है, उसको ब्रेक लगते लगते थोड़ा टाइम होगा। आपको पता है जंगलियों की तरह तो अंडरपास में भगाते गाड़ी।
अब वो मोटरसाइकिल से वो आ रहे थे, जन्नत बीबी के गिरने की जो है वो वीडियो देखी है। उसके बाद बच्चा उतरा है और उतर के उसने अपनी छोटी बहन को उठाया है, नाम बताया था, मन्नत नाम था उसका, मन्नत को उठाया है कि कोई गाड़ी ना चढ़ जाए। आसपास में जितनी गाड़ियाँ थी सब रुकती है, देखते ही ये खातून सर के बल गिरी है और बेहोश। लड़की के मैके वाले झुटला रहे हैं कि नहीं ये हुआ ही नहीं है। फिर उस लड़की की हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे जाते हुए भी जो एक फुटेज है वो भी देखी गई, जिसमें साफ पता चल रहा है कि यही बीबी है। लड़की के घर वाले यानी मैके वाले कह रहे हैं झूठ। मामला क्या है, आगे मजीद आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो इस पर मजीद मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि मामला क्या है। उस्मान के माली हालात अच्छे थे, दुकानदार बता रहे 15-20 हज़ार का, 15-16 हज़ार का इनके खाली स्नैक्स चलते थे, चिप्स, पापड़, बोतलें, केक, ये सब चीज़ें। और वो खर्चा कौन करता था? उस्मान कमाता था, लेकिन आमदनी उसके हाथ में नहीं, उसकी बेगम के हाथ में होती थी, वही क्लियर करती थी। आप सोच सकते हैं जो मर्द कमा रहा है उसके हाथ में उसकी आमदनी ना हो तो बरकत कहाँ से आएगी? उसका क्या दिल चाहेगा कमाने का? ठीक है, लेकिन वो फिर भी मोहब्बत की खातिर करता रहा। गालियाँ खाता था, मोहल्ले वाले बोलते थे कि क्या मसला है, क्यों? तो कहता था भाई मैं मोहब्बत करता हूँ इससे। मुझे ऐसी मोहब्बत समझ में नहीं आती, लोग कैसे कर लेते हैं कि आप अपनी, मतलब आजकल ये बहुत वाक़यात हो रहे हैं कि लड़कियां जो है वो औरतें अपने शौहरों को जलील कर रही होती हैं और शौहर कहते हैं कि मैं मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत नहीं है, ये काला इल्म है। ठीक है, इज्जत नफ्स जो होती है ना वो एक चीज़ होती है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़बानबंदी, नज़रबंदी का केस है और कुछ नहीं। लड़की के घर वाले, उनका बयान देखा मैंने, भाई बैठा जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, आवाज़ में लर्जिश नहीं है। जो इल्ज़ामात लगाए ना, एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल की भी फुटेजेस हैं, उस हिसाब से जो ये घर वाले इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये सरासर जहालत है और पैसे का खेल है। उस्मान गायब है, वल्लाह आलम, उसको कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल से अगवा किया गया है। ठीक है, अब ये नहीं पता कि हॉस्पिटल से अगवा हुआ है या हो सकता है बराबर किसी वार्ड पे वो भी बेहोश पड़ा हुआ हो, लेकिन कुछ पता नहीं है। क्या मामला है? पैसों का खेल है, सिर्फ और सिर्फ जायदाद और पैसे। क्योंकि लड़की जिस तमाश की आसपास के लोग बता रहे हैं, मेरे हिसाब से लड़की मुजरिम है और लड़की के घर वाले महा मुजरिम है। देखिए एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता, हो सकता है लड़के वाले ही मुजरिम हो, लड़का ही मुजरिम हो, लेकिन मेरे अपनी जो सिक्स सेंस है वो कह रही है लड़की और उसके घर वाले मुजरिम है। क्योंकि कोई शख्स जो है ना बात बात पे अल्लाह रसूल की कसम, हज उम्रे की कसम ये खाते। अब इल्ज़ाम ये भी लगा कि उसके बुज़ुर्ग जो वालिद हैं उस्मान के, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा है। वो बेचारे जो है वो फालिज ज़दा हैं, फालिज के मरीज़ हैं, वो बेचारे सही तरीके से हिल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। यहाँ पर इनकी डोर अटक जाती है। मुजरिम कौन? जन्नत और उसके घर वाले। आप लोगों का क्या कहना है? मज़ीद वीडियो देखनी तो मुझे बताइएगा, इस टॉपिक को मज़ीद खंगालूंगा, जैसे 2000 और गुलाम हैदर का केस मैंने खंगाला था। अल्लाह हाफिज़।